संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान आयुर्वेद, आयुर्वेद का दर्शन, आयुर्वेद का सिद्धांत, आयुर्वेद के विविध गूढ़ रहस्यों का प्रकाशन। इन रहस्यों के साथ में हम हैं आपके बीच में। हमने पहले बहुत सारी बातों की, बहुत सारी चीज़ों की चर्चाएं करी। आज हम एक विशेष बात को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि चिकित्सा का कार्य है कि हमारे जो शरीर के अंदर जितने भी जो धातु हैं उनको सम करना, या जितने भी जो विकार हैं उन कर्मों को जो है उसको समन करना। यानी कि महर्षि चरक कहते हैं, या भी क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातवः समा या सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भीषजाम स्मृतम। यानी कि हमारे को दो काम करने हैं कि पहले हमारे जो धातु हैं उनको हमको सम करना है, और जो विकार आ गए हैं, जो उसको दूर करने वाले काम है हमको वो करना है। तो विरुद्ध आहार से विकार कैसे आते हैं हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। बार बार हमने अनेक तरह से आपको समझाया है। आज हम थोड़े अलग तरह से, ऋषियों ने एक ही बात को अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से हम लोग समझ सकें, हम जान सकें, इस तरह से उन्होंने बताया है। अद्भुत है आयुर्वेद, अद्भुत है आयुर्वेद की परंपरा। तो कहा कि विरुद्ध आहार विहार, जो नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध का अर्थ होता है कि जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, जो हमको सूट नहीं करता है, हमारे जो अनुकूल नहीं है, एक तो वो विरुद्ध है। एक दूसरा विरुद्ध ये है कि हमको खाते समय तो स्वाद आ रहा है पर जा कर के नुकसान करे। इस तरह का जो विरुद्ध आहार और इस तरह का जो व्यवहार है, विहार है, उसके कारण से शरीर में क्या हो जाता है, जो हमारे शरीर की धातुएँ हैं वो बिगड़ जाती हैं, वो इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और कई बार बाहर की जो चोट लग जाती हैं, या बाहर से कभी बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो जाता है तो भी शरीर जो है रोगी हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा कि इसके लिए भी जो चिकित्सा के द्वारा उसके लिए 4 पाद की बात की गई। आयुर्वेद में हम चर्चा कर चुके हैं 4 पाद की। जैसे हमने बात करी, उसके अंदर चिकित्सक महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद में औषधि महत्वपूर्ण है, फिर सेवक है, फिर जो है औषधि सेवक चिकित्सक, और औषधि सेवक चिकित्सक, चिकित्सक के साथ साथ में रोगी। क्योंकि औषधि किसको खानी खिलानी है, रोगी को खिलाना है, और फिर चिकित्सक किसकी सेवा करेगा, रोगी की करेगा। तो इस तरह से जो 4 पाद जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है आयुर्वेद के अंदर। तो उस 4 पाद की जो क्रिया करता है उसे जो चिकित्सा कहते हैं। यानी कि 4 लोगों के द्वारा जो उस रोगी की जो सेवा करने का प्रयास किया जाता है उसको ही चिकित्सा कहते हैं। और इस चिकित्सा को हमने अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर वर्णन किया है। एक स्थान पर आयुर्वेद के अंदर बहुत ही विशेष रूप से बात की गई है। इस चिकित्सा को 3 तरह की चिकित्सा मानी गई है। यानी कि धातुओं को सम करने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए, रोगी को ठीक करने के लिए। जैसे हमने त्रय उपस्तंभ की बात करी थी कि 3 उपस्तंभ है, 3 पिलर्स हैं। इसी तरह से ये चिकित्सा के ये 3 एक तरह से हम पाद कह सकते हैं, या इनको आश्रय कह सकते हैं। यानी ये चिकित्सा के जो है ना ये 3 आश्रय हैं। यानी 3 आश्रयों का जो आश्रित हो जाता है, कोई व्यक्ति इन 3 आश्रयों पर आश्रित हो जाता है। जब हम परेशान होते हैं तो कहा कि हम जाते हैं, कोई घर में भी कोई परेशानी हो जाती तो बाबा मैं ऐसा कराया, पिताजी यूँ हुआ, मम्मी आज मैंने यूँ कर लिया। हम अपने से बड़ों के पास जाते हैं। कहा कि ये जो आश्रय लेते हैं ना, ये 3 आश्रय यदि हम पा लेते हैं तो ये बोले रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। यदि आपको चिकित्सा करनी है तो बोले इन तीनों के आश्रय को जरूर प्राप्त कर लेना। ये कितनी बड़ी बात है। तो हम आज चर्चा करेंगे 3 कौन हैं। 2 तो बाहर हैं, एक तुम्हारे अंदर ही है। तो हम इन तीनों की आज बात करेंगे। 3 ये रहस्य की बात है। इस रहस्य को मैं आपके सामने व्यक्त करूंगा। सबसे पहला रहस्य है, उसको कहा गया कि दैव व्यापाश्रय। यानी कि सबसे पहले देवों पर आश्रित हो जाओ। यानी कि जो देव हैं, देव कौन हैं, जो वो उनको देव माना गया है कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति को हमारे यहाँ देव कहा गया है। जो शक्तियाँ हैं, जो दृश्य है, अदृश्य जगत है, ये सारा जो अदृश्य जगत है उसको देव माना गया है। ये स्थूल देवताएं हैं। हवा हमारे लिए देव है, पानी देव है,
जल देव है। और इसी तरह से जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा हमारे को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ज्ञात अज्ञात जो शक्तियों का जो स्रोत है उस सब को देव माना गया है। उस देव का हम आश्रय को प्राप्त करें, यानी कि हम संकल्प ले लें कि मैं अपनी प्रकृति को खराब नहीं होने दूंगा, मैं जल को प्रदूषित नहीं होने दूंगा, मैं इस जो जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, इनका मैं संरक्षण करूंगा, मैं जो है हवा को प्रदूषित नहीं होने दूंगा। इस तरह के जो संकल्प के साथ व्यक्ति रहता है तो वह देव का आश्रय से, ये इसको बोलते हैं दैव व्यापाश्रय, उसके आश्रय को प्राप्त करके उसके शरण में जाकर के आदमी रोगों से बच सकता है। तो इसलिए कहा कि हमको सबसे पहले चिकित्सा करनी है तो बोले प्रकृति के शरण में जाओ। आज आदमी प्रकृति से विमुख हो रहा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं गर्मी है, कभी वर्षा है, सर्दी है, एक प्राकृतिक रूप से जो स्वाभाविक है, कहीं अति है, कहीं अल्प है, यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति शीत, अल्प शीत, ऋतु का समय पर न होना, पुष्प आदि जो खिलने का, फल लगने की जो व्यवस्था में परिवर्तन हो जाना, कहीं ना कहीं हमने देवों का आश्रय छोड़ दिया है। यदि दैव व्यापाश्रय का आश्रय हम लेते, इन देवताओं का हम सम्मान करते, सत्कार करते, यानी आयुर्वेद स्पष्ट रूप से वनस्पतियों, लताओं, वृक्षों की, जल की, पानी की, हवा की, अग्नि की, सबकी शुद्धि की बात करता है। हे मनुष्य, तू यदि निरोग होना चाहता है तो तेरे को इन देवों के शरण में जाना ही पड़ेगा। इन देवों से विमुख होकर के तेरे को कभी सुख, शांति और चैन नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा कि आप जो है उन देवों के शरण में जाओ। तो उन देवों को खुश करने का क्या उपाय है? इसीलिए हमारे यहाँ तो हमारी परंपरा में जब मैं कई बार बात भी करता हूँ संस्कारों की, जब हमारे यहाँ बात की जाती है तो 16 संस्कारों की हमारी पावनी परंपरा है, पावनी संस्कृति है। उसके अंदर एक उपनयन संस्कार है। हमेशा ध्यान रख लेना, उपनयन संस्कार के अंदर यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे होते हैं। तो 3 धागे होते हैं ना, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 3 जो युक्तियाँ बताई गई है, आश्रय बताए गए हैं ना, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्तावजय। सत्तावजय में आप कहेंगे कि यह आश्रय तो नहीं, ये स्वयं पर आश्रित होने का नाम है सत्तावजय, यानी कि हम मन को जीतें, यानी कि मन पर आश्रित न होकर के मन तुम पर आश्रित हो जाए, उसको सत्तावजय कहा गया है। इस तरह से जो 3 आश्रय को पाने के लिए हमारे यहाँ 3 ऋण के रूप में जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में चर्चा की गई है। जैसे मैं बात करूँ पितृऋण, देव ऋण, पितृऋण और जो है ऋषि ऋण है। तो जो पहला जो देव ऋण है परमात्मा से लेकर के प्रकृति के अंदर जितने भी लाभकारी, जितने भी जिनों की वजह से हमारा जीवन चलता है, उसको देव ऋण कहा गया। फिर ऋषि ऋण, युक्ति व्यापाश्रय, जिन्होंने हमको सब कुछ सिखाया, युक्ति भक्ति मुक्ति जिन्होंने बताया है, उन ऋषियों का आश्रय लेना, उन ऋषियों की बात को मानना। सत्तावजय को मैं यदि पितृ ऋण से जोड़ूं तो निश्चित रूप से मन को काबू में करना, क्या काम हमको करना है, क्या नहीं करना है, किसको करने से हमको सुख मिलेगा, किसको करने से हमको दुख मिलेगा, ये बड़े बुजुर्ग ही हमको सिखाते हैं, हमको बताते हैं। इसलिए हम इसको पितृ ऋण के साथ मैं इसको जोड़ना चाहूँगा। यह एक तरह से ये नए ढंग से हमने विचार किया तो मुझको लगा ये तीनों चीज़ को, ये बिल्कुल इससे जुड़ी हुई चीज़ हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं दैव व्यापाश्रय। ये बड़ी बात है कि देवों का आश्रय लो। हे मानव, तू सुखी होना चाहता है ना, यदि सुखी होना चाहता है तो बोले देवों का आश्रय लो, उनके आश्रित हो जाओ, उनके लिए आप उनके हितैषी हो जाओ, उनके प्रिय हो जाओ। तो देवों को प्रिय कैसे हुआ जाता है? जो हम सोचते हैं कि देवों के प्रिय होने के लिए हम मठ मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद और विविध तरह की पूजा उपासना साधना पता नहीं हम क्या क्या आलम लेते हैं। मज़ारों से लेकर के गुफाओं कंदराओं से लेकर के न जाने उस देव की खोज में हम कहाँ कहाँ पर भटकते रहते हैं। परंतु जो परमात्मा ने हमें यह मस्तिष्क दिया है, ज्ञान दिया है, अपने अंतर के ज्ञान के चक्षु खोल करके सही कर्म में प्रवृत्त होने की कभी भी हमें प्रवृत्ति हम नहीं कर पाते हैं। तो कहा कि दैवों का आश्रय लो। दैविक का आश्रय का अर्थ पहले आप सात्विक बने, वो आप ईश्वर विश्वासी बने, आस्तिक बने। जो आस्तिक व्यक्ति होता है
वो बहुत सारे गलत कर्मों से बचता है, क्योंकि उसको ये महसूस होने लगता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी कि सारी दुनिया में परमात्मा का वास है, सब जगह पर ईश्वर है, मैं जहाँ भी जाऊँगा जो भी करूँगा कोई तो मेरे को देखने वाला है। जब इस तरह की भावनाएं हमारे मन में होती हैं, कई पाप कर्मों से हम बचते हैं। तो बहुत सारे पापों से ये देव के प्रति जो आश्रय है, ये विश्वास है, हमारी उसके लिए जो एक रुचि है, वो हमको बचाती है। कई लोग कहेंगे कि हम तो परमात्मा को नहीं मानते, सत्ता को नहीं मानते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, यदि ईश्वर को नहीं मानो तो प्रकृति को तो मानते हो ना, तो प्रकृति का संरक्षण करो। संरक्षण, मैं एक बात सीधा सा कहता हूँ, प्रकृति का संरक्षण करने वाले हम कोई नहीं होते। हम प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे क्या ये जो प्रकृति में जो भी स्थिति है इसको होने देना चाहिए? मैं कहूँगा कतई नहीं होने देना चाहिए। पता है क्यों? प्रकृति का हम संरक्षण नहीं करते हैं, प्रकृति का हम बिगाड़ करते हैं। हम बिगाड़ करना छोड़ दें, प्रकृति का संरक्षण तो अपने आप हो जाएगा। जो प्रकृति का जो हम बिगाड़ करते हैं, बिगाड़ करोगे तो मेरे भाई उसके बिगाड़ करने के स्वरूप तुम पाप के भागी बनोगे, यानी दुख के कारण बनोगे। आज आप देखते हैं विविध तरह के जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ है, आंधी है, बहुत तरह के आजकल बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ क्या क्या है, क्या क्या नहीं फैल रहा है ये वातावरण के अंदर। कभी चिकनगुनिया आ जाता है, कभी डेंगू आ जाता है, कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, नहीं हो तो कोविड-19 आ जाता है। मेरे भाई ये अंत नहीं है, ये और भी कुछ होने वाला है, और कुछ बिगड़ने वाला है। एक वायरस आ जाएगा, एक बैक्टीरिया आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा। जो हम कूद कूद करके पूरी धरती मापते थे ना, सारी धरती मापनी बंद हो गई। हम एक कमरे में हमको आकर के बंद होना पड़ा। ये दैव व्यापाश्रय के अभाव की वजह से हमने उस दैवीय सत्ता को, उस दैवीय अस्तित्व को हमने कहीं भुला दिया था। हम भूल गए थे कि हमसे बढ़कर के भी कोई है, वह प्रकृति है। उसी प्रकृति का जो संचालन करने वाली शक्ति है वो परमात्मा है। उस शक्ति को, उस परमात्मा को याद कर करके पाप कर्म से बचिए, यही दैव व्यापाश्रय है। उसके लिए हमको क्या करना है? परमात्मा चापलूस नहीं है, उसकी मात्र स्तुति गान करने से, उसके कीर्तन और गुणगान से परमात्मा खुश नहीं होता है। अब तो परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमको बैठ करके साधना करनी होगी, तब करना होगा, और बैठ करके यज्ञ करिए। दैव व्यापाश्रय के लिए सर्वोत्तम हमारे यहाँ मनुष्य मात्र के लिए पंचकर्म का निधान किया गया। प्रतिदिन के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। पंच महायज्ञ में कहा देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिविश्व देव यज्ञ और पितृयज्ञ, ये जो 5 यज्ञों का जो विधान किया गया है, उसके अंदर ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ को ही हम यज्ञ कहते हैं, उसी को हम हवन कहते हैं। उसकी बड़ी शास्त्रों के अंदर प्रार्थना की है, बड़ी प्रशंसा की गई है, बड़ी व्याख्या की गई है। सखाय आ निषीदत पुनः न आ प्रगायत यज्ञम न परिभूषत श्रेय। हे मानव, तुम अपने कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए इकट्ठे हो जाओ, हो करके बैठ करके चिंतन करो, मनन करो, साथ में औषधियों के द्वारा यज्ञ करो। ये जितने भी बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम है, यदि हम सही ढंग से यज्ञ करें, जड़ी बूटियों को डाल करके यदि अग्नि में आहुति डालें तो इसमें काफ़ी लाभ हो सकता है। तो हम पहले बात करते हैं कि जो सूक्ष्म कर्म हैं, ये युक्ति व्यापाश्रय यानी ऋषि प्रोक्त जो औषधियों के सेवन से भी ये सूक्ष्म क्रिया है, ये देव के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, दिव्य जो पुरुष हुए हैं उनके द्वारा हमारे लिए निर्देशित ये विधाएं हैं। तो इनके द्वारा हम अपने को रोग से मुक्त कर सकते हैं, रोग से बचा करके रख सकते हैं। इसलिए हम रोग से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन को दुख से मुक्त करना चाहते हैं, या हम ये कहें कि यदि आप अपने आप को जितने भी प्रतिकूलता हैं उनसे बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप प्रतिदिन साधना करिए, मंत्रों का उच्चारण करिए, कहा उपवास करिए, यानी कि अपने आप को जो अलग अलग तरह की जो दिव्यताएं हैं अपने अंदर दिव्यता को भरिए। बैठ करके ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रार्थनाएं करिए। वो आत्मज्ञान का देने वाला, शरीर ज्ञान का देने वाला वो परमात्मा है। मैं कहीं ऐसी गलती ना कर लूँ कि मेरे शरीर बल को, मेरे आत्मबल को, मेरे मनोबल को छीन ले। तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरी शक्ति को और बढ़ाओ,
मेरी शक्ति को मत छीनो, जिससे कि मैं गलत काम ना करूं, तो हम किसी भी गलत काम में प्रवृत्त न हों। इसी को दैव व्यापाश्रय कहा है। तो दूसरे नंबर पर कहा युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति के द्वारा, युक्ति क्या है? युक्ति एक तो जो हम करेंगे वह युक्ति है, दूसरी युक्ति वह है जो हमको सिखाया गया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी महापुरुष थे, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, साहित्य हैं, वही तो युक्ति है, वही तो कार्य है जो हमको करना चाहिए। इसी को हम, जैसे मैंने दैव व्यापाश्रय को मैंने जोड़ा देव ऋण से, युक्ति व्यापाश्रय को आप समझ सकते हैं यह ऋषि ऋण है जिन लोगों ने हमको सिखाया है। इतनी बातें हमने करी है आपके सामने। हमने कहा कैसे होते हैं वात पित्त कफ, कैसे होते हैं ये सप्त धातुएं, कैसे होते हैं रस रक्त मेद मज्जा अस्थि आदि जो रस हैं, कैसे होते हैं ये ऋतुएं, इनका प्रभाव क्या होता है। स्वस्थ वृत्त हमने कितनी चर्चाएं आपके सामने इस बार की आयुर्वेद को लेकर के। ये किसने बताया? ये हमने नहीं बताया। आपको लगेगा, आप कहेंगे आचार्य जी ये तो आपने बताया। सच मानिए मैंने कुछ नहीं बताया। जो ऋषियों का द्वारा दिया हुआ अथाह ज्ञान सागर है, अथाह भंडार है, उस भंडार में से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। उस युक्ति को, जिस युक्ति को ऋषियों ने दिया, उस युक्ति को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो वही तो युक्ति व्यापाश्रय है। जिन्होंने युक्ति दिया, उस युक्ति का आश्रय लेकर के हम रोगों से मुक्त हो रहे हैं। यानी सारी आयुर्वेद की जो चिकित्सा की जो विधा है ना, ये इस युक्ति व्यापाश्रय के अंतर्गत ही आ जाता है। यानी कि हम जितने भी तरह की जो औषधियों का सेवन कर रहे हैं, हम वात पित्त कफ दोषों की स्थितियों का, उनकी समन की बात कर रहे हैं, या हम आहार की बात कर रहे हैं, हम षड रस की बात कर रहे हैं कि किस रस के साथ कौन सा महाभूत जुड़ा हुआ है, किस रस को लेने से कौन सा वात पित्त कफ आदि दोषों का समन किया जा सकता है। तो ध्यान रख लेना कि युक्ति व्यापाश्रय ऋषियों ने जो कहा है उसके मार्ग पर चलना, उस मार्ग से विरुद्ध मार्ग पर नहीं चलना, इनको बातों को मानना, उसको सत्य मानना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अनुभव के द्वारा, बहुत सारे तप के द्वारा उसको पाया है। इसलिए हमको उस तप युक्त बातों को जानने के लिए उन शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करके जो जाने उसका आश्रय लेना, उसको कभी भी मत छोड़ना। जिस दिन भी छोड़ोगे उस दिन समझ लेना कि आप पाप के भागी हो जाएंगे। पाप का अर्थ क्या है? पाप का मतलब दुख के भागी हो जाओगे। कि सुख का मूल पुण्य, दुख का मूल पाप, यानी कि जो दुख है वो पाप के कारण से। तो इसलिए हमको उस युक्ति का आश्रय लेना, युक्ति को नहीं छोड़ना है। यानी कि कभी भी गलती से एक बार भी हमको गलत आहार, गलत विहार, गलत आचरण नहीं करना है। अर्थात हमको सूझबूझ से चलना है, सूझबूझ से करना है, सूझबूझ से खाना है, सूझबूझ से रहना है, सूझबूझ साथ में है। तो युक्ति आपके पास है तो फिर आपको डरने की, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। इसी को युक्ति व्यापाश्रय कहा गया। तो यदि हम उस युक्ति का पालन करते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? स्वाध्यायशील बनना होगा, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना होगा, आयुर्वेद की बेसिक सिद्धांत को जानना होगा, किसके साथ क्या खाना है, क्या कब खाना है, कैसे खाना है, ये हमको समझना होगा। समझिए, यदि हम इसको समझ लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो जितना भी जो दिनचर्या है, आहारचर्या है, ऋतुचर्या है, कब कितना व्यायाम करें, कैसे व्यायाम करें, किस तरह से हम सारी क्रियाओं को करें, ये सारी बात को आपको जानना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमने पहले ये हमने जाना, दैव व्यापाश्रय को हमने जाना, समझा। उसके बाद मैंने आपको 2 नंबर पर बताया युक्ति व्यापाश्रय क्या है और हमको कैसे ये हमको ये ऋषि ऋण से उऋण कर देता है। यदि हमने युक्ति व्यापाश्रय का यदि हमने आश्रय ले लिया, ये युक्तियों का आश्रय ले लिया, यानी हमने ऋषियों का आश्रय ले लिया, हमने अपने विधाओं का आश्रय ले लिया, तो ये हमको निश्चित रूप से कष्टों से तारने वाला होगा, ऋषि ऋण से भी उऋण करने वाला होगा। क्योंकि हम युक्ति के द्वारा कभी किसी के प्रति हम कृतज्ञ नहीं बनेंगे। युक्ति के द्वारा युक्ति हमको कृतज्ञ बनाता है, युक्ति हमको कृतज्ञ नहीं बनाता है। तो इसी को ही, इसी पूरी सूझबूझ की योजना को, व्यवस्था को, इसी को युक्ति व्यापाश्रय कहा गया। इसी को युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा कही गई। पहले दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा हो गई। तीसरे नंबर पर कहा सत्वावजय। सत्वावजय का अर्थ है कि हमको जो सत्व है, जो मन है, उस पर विजय पाएँ। तो ये इससे बढ़कर के यह एक तरह से स्वयं में सत्वावजय है, स्व में स्थित होने का, या स्व व्यापाश्रय है। एक तरह से
सत्वजय को हम स्व व्यापाश्रय भी कह सकते हैं कि स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ। पर ये जो मन है ना, अपने में कहाँ स्थिर होने देता है। ये मन अहितकर विचारों में घूमता रहता है, ये सारे संसारों का भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करते 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 हमको घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। हम फिर विकारों में ग्रसित हो जाते हैं, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। फिर भी ये नहीं मन मानता है, इसको करने से तनाव होगा, इसको करने से बीमारी होगी, इसको करने से बर्बाद होगा। फिर भी बर्बादी के काम करता रहता है। मानव जब पता है फिर भी बर्बादी का काम करेगा तो तेरे को कौन बचाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं सत्तावजय, थोड़ा सा मन पे काबू भी कर ले, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। तूने दुनिया के नॉलेज को बहुत इकट्ठा कर लिया, कहीं तू अपने विषय में भी तो थोड़ा बहुत जान ले, थोड़ा सा मन को संभाल ले। यही तो बात है, यही सत्तावजय है। मन के निग्रह को, मन को समझेंगे। ये कौन समझाएगा? तुम्हारे बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे घर के आसपास के जो लोग हैं वो हमको ये सारी चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे। इसीलिए मैंने इसको पितृ ऋण से जोड़ा। जो पितृभक्त है, जो मातृभक्त है, जो बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, वो ज़्यादा विचलित नहीं होता है, वो ज़्यादा दुर्गुणी नहीं होता है। क्योंकि भय से, डर से भी चाहे वो सत्वगुण का पालन करता है। वो मन के पीछे नहीं दौड़ता है। वो अपने परिवार का, अपने कुल वंश का, खानदान का ख्याल रखता है। वो अपने आगे पीछे का ध्यान रखता है। ध्यान रखेगा तो विकारों में ग्रसित नहीं होगा। विकारों में ग्रसित नहीं होगा तो वो सत्तावजय जो आश्रय है वह उसको प्राप्त कर सकेगा। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ, ये सत्तावजय जो चिकित्सा है, इसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने मन और इंद्रियों को संयम के द्वारा जितने भी अहितकर विषय हैं उनसे आसक्ति को छोड़ करके जो है आहार विहार का उचित सेवन कर करके वो रोग मुक्त हो जाता है और सदा स्वस्थ रहता है। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से तीन चीज़ों के आलम्बन को लेकर के हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई, वो याद न रहे, पर इतना तो आप याद ही तो रख सकते हैं। यहाँ दैव व्यापाश्रय है, यहाँ पर युक्ति व्यापाश्रय है, यहाँ पर सत्तावजय है। ये तीन चीज़ तो आप याद रख ही लो। सत्तावजय है, आप अपने मन को थोड़ा सा, मन के पीछे नहीं, हमने कहा ना ये मन अपार शक्ति का भंडार है, अथाह शक्ति का भंडार है। आप इसको समझो, इसको नहीं समझोगे तो मन तुमको भटकाता रहेगा। इसकी शक्ति को पकड़ करके और शक्ति को जान करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, अगर आप रोग मुक्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में बड़े से बड़े कार्य का संपादन आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपने कुछ ग्रहण किया होगा। तो आज हम इतने में ही विराम लेते हैं। आपको मेरा नमस्ते, प्रणाम। कल फिर अगली कड़ी में और जानकारी के साथ में हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा।